औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ़ खलील आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जनवरी में आने वाले शर्फ़ मरीख़ के हवाले से। शर्फ़ मरीख़ का ये ख़ास वक्त तकरीबन 1.5 साल के बाद जो है वो आ रहा है। सियारा मरीख़ जो है अपनी बुलंदी पर, अपने अरूज पर, अपने बेहतरीन ताकत के ऊपर आ रहा है और 1.5 साल के बाद इसका शर्फ़ जो है वो ख़ुसूसी तौर पर हासिल हो रहा है। और इस शर्फ़ के ख़ास वक्त में जो है ख़ुसूसी तौर पर मुख्तलिफ़ बुर्जों के ऊपर इसके मुख्तलिफ़ असरात पैदा हो रहे हैं। बहुत सारे बुर्जों पे इसके माली तौर पर असरात पैदा हो रहे हैं, माशी तौर पे तरक्की आ रही है। बहुत सारे बुर्जों को सफ़र के मामलात में आसानी हो रही है। बहुत सारे बुर्ज ऐसे हैं जिनको माली इनामी तौर पर अगर कोई चांस लेना चाहते हैं उसमें आसानी हो रही है। बहुत से बुरूज हैं जिनको अपनी फ़तह और नुसरत जो है वो हासिल हो रही है। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे ज़िक्र करेंगे वो है कि वो कौन से 6 बुरूज हैं जिन लड़के लड़कियों की शादियाँ जो हैं वो अरसा दराज से रुकी हुई है और शर्फ़ मरीख़ के दौरान जो है उनके ऊपर से जो है शादी की जो बंदिश है वो ख़त्म होगी। शादी रिश्ते में आसानी पैदा होगी। उनका मंगल योग जो ख़त्म होगा, क्योंकि जब शर्फ़ मरीख़ का ख़ास वक्त जो होता है ये मनफी मरीख़ का वक्त का जो है वो तोड़ होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि बेसिकली ज़ायचे के अंदर लड़के के या लड़कियों के किसी भी ज़ायचे के अंदर अगर मंगल योग यानी मरीख़ की नहुसत पाई जाए, मरीख़ अगर मनफी हालत में हो, मरीख़ अगर नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, मनफी घरों में बैठा हुआ है, मनफी नज़रात दे रहा है, या मुख्तलिफ ऐसे घरों में बैठा हुआ है जहाँ मुख्तलिफ मनफी सियारों के साथ उसकी पोजीशन बनी हुई है, तो ऐसी सूरत हाल में मरीख़ की जो गलत पोजीशन है वो आपकी शादी रिश्ते में रुकावट डाल सकती है। ऐसे लड़की लड़कियां जिनकी शादी में ताख़ीर हो रही है, शादी रिश्ता नहीं हो पा रहा, मंगनी बार बार होकर टूट जाती है, रिश्ता आके वापस चले जाते हैं, कोई जवाब नहीं आता, या एक से ज़ायद शादियाँ, ऐसे लोग हैं जिनकी शादियों में रुकावट होने की वजह से शादियाँ अगर हुई हैं तो नाकाम हो गई हैं और अब वो दूसरी शादी के लिए कोशियाँ हैं, उस मंगल योग के असरात की वजह से उनकी शादी या अज़वाजी ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो चुकी है। तो ऐसे तमाम अफराद के लिए जो है ये शर्फ़ का वक्त जो है बहुत पॉजिटिव वक्त आ रहा है 19, 20 और 21 जनवरी को। और इससे कौन से 6 बुरूज हैं जिनकी शादी इंशाल्लाह होगी, उनको शादी में आसानी हासिल होगी, उनके शादी की जो बंदिश और नहुसत है वो ख़त्म होगी। तो इन बुर्जों के मुतालिक जो है मुख्तसर सा जायज़ा पेश करते हैं। अगर इसके अलावा आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आप ज़ायचा इस्तिखारा से एक सवाल का जवाब फ्री चाहते हैं, अपना लकी स्टोन जानना चाहते हैं या किसी भी किस्म की कोई बुर्ज सितारे की लो बनवाना चाहते हैं तो हमारे से रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहला बुर्ज जो एरीज है, एरीज वालों का चूंकि अपना ज़ाती सियारा भी मरीख़ है और मरीख़ का शर्फ आने की वजह से ऐसे तमाम लड़के लड़कियां जिनकी शादी पिछले कई सालों से रुकी हुई है, बंदिश का शिकार है, उनके अल्लाह के फजल करम से आपकी शादी में आसानी पैदा हो रही है। अचानक चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हो सकती है, कोई रिश्ता प्रपोजल आ सकता है, आपकी पसंद की शादी हो चाहे अरेंज मैरिज हो, आपके लिए शादी के मामला में आसानी होगी। एरीज के बाद जो दूसरा जो बुर्ज है वो कैंसेरियंस हैं यानी बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान वालों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। शर्फ़ मरीख़ का वक्त में आपके शादी रिश्ते के मामलात में जो कोई बंदिश है वो ख़त्म हो रही है। जितने भी सरतान वाले लोग हैं जिन पे मंगल योग का असरात है उनका मंगल योग ख़त्म हो रहा है और उनके लिए शादी रिश्ते के मामलात में आसानी हो रही है। आप अगर अरसा दराज से शादी, ऐसे जितने भी लड़के लड़कियां जिनकी शादी तकरीबन 30 साल की उम्र हो गई और उनकी शादी अभी तक नहीं हुई, तो उनके लिए खुशखबरी है कि आपके लिए इस साल में शादी के वाज़ेह तौर पे इम्कानात होंगे और ऐसे अच्छे असरात पैदा होंगे जिससे आपकी शादी के मामलात बहुत आसानी से तय हो जाएंगे और उसमें कोई रुकावट थी वो ख़त्म होगी। तीसरा बुर्ज जो है वो है बुर्ज असद यानी ल्यू वालों के लिए। ल्यू वालों के लिए भी खुशखबरी है। ऐसे लड़के लड़कियां जिनकी शादी जो है वो किसी जादू सहर की वजह से नहीं हो रही या नज़र बद की वजह से उनकी शादी में मुश्किलात पैदा हुई हैं या सितारों की कोई बंदिश लगी है, चाहे बाज़ का ऐसा होता है कि मरीख़ के अलावा दीगर सियारे भी, जैसे ज़ोहरा की कोई नहुसत हो सकती है, शम्स की नेगेटिविटी हो सकती है, उसकी वजह से शादी नहीं हो रही थी, तो बुर्ज असद वालों की शादी के इम्कानात जो है वो रोशन हो जाएंगे। इसके बाद बुर्ज कोस वालों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। बुर्ज कोस वालों के लिए उनको अपनी शादी के हवाले से खुशखबरी मिल सकती है और ख़ास तौर पे बुर्ज कोस वाले जो पसंद की शादी के ख्वाहां हैं उनकी पसंद की शादी के मामलात में भी आसानी पैदा होने का वाज़ेह तौर पे इम्कान नज़र आ रहा है।
इसके अलावा शर्फ मरीख ये जो 19, 20, 21 का आ रहा है, इसमें स्कॉर्पियो वालों की शादी के मामला बेहतर होते हुए नजर आते हैं। स्कॉर्पियो वालों की शादी के मामला जो कि बहुत अरसे से बहुत ही नेगेटिव चल रहे हैं। आपका मार्स नेगेटिव होने की वजह से आपकी जो आपकी शादी रिश्ते का कोई भी मामला जो नहीं हो तय हो पा रहा, बल्कि ऐसे भी स्कॉर्पियंस हैं जिनकी शादी मंगनी वगैरह अगर हो के कई दफ़ा टूट चुकी है या मामला तो नहीं बढ़े, तो उन लोगों के लिए अभी ये बहुत अच्छा वक्त है कि आपका कोई अच्छा रिश्ता, अच्छी निस्बत जो है अल्लाह के फजल से तय हो सकती है। आपकी जो रिश्ते में जो एक बंदिश लगी हुई है वो ख़त्म होने का वक्त आया हुआ है। इसके अलावा पाइसिस, तो पाइसेस वाले लड़के लड़कियों के लिए भी खुशखबरी है कि ये शर्फ मरीख का जो वक्त है, ये आपके शादी रिश्ते के हवाले से बहुत ही मुबारक वक्त आया हुआ है। और इस वक्त में आपको जो है अल्लाह के फजल करम से जो आपकी मुराद है पूरी होगी। और अल्लाह के फजल करम से जो जोड़े जैसे कि कहते हैं कि आसमानों पे बनते हैं तो और ज़मीन पर इनका मिलन होता है, तो अल्लाह के फजल करम से आपकी जो शादी के मामला हैं वो हल होंगे। और जो शादी में मंगल योग के नहस असरात हैं या आपके शादी के हवाले से कोई नज़र बद के असरात हैं, क्योंकि बंदिश, शादी की बंदिश की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से कई वजूहात जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी मुश्किल होती हैं कि जो अगर जब तक शर्फ या अच्छे वक्त ना आए तो वो ख़त्म नहीं होती। तो ये एक बहुत अच्छा वक्त है जिसमें आपके पाइसेस वालों को भी शादी रिश्ते में आसानी पैदा होती हुई नज़र आती है। इसके अलावा तमाम बुर्जों वाले लोग जिनकी शादी रिश्ते के मसाइल हैं, या तो आप अपने मामलात शादी को और अच्छा करने के लिए एक तो सबसे पहले ये है कि लोहे शर्फ मरीख शादी बनवा के पास रखें। ये ख़ास लोह है जो शादी रिश्ते में जो किसी किस्म की नहुसत और बंदिश है, चाहे वो पहली शादी है चाहे आपकी ये दूसरी शादी का मामला है, तो उस मामले के लिए आप जो है ये लोहे शर्फ मरीख शादी जो है बनवा के पास रखें। इसके अलावा शादी में जिन जिन बुर्जों वालों की रुकावट चल रही आ रही है, और शर्फ मरीख का जो स्टोन है वो ख़ास तौर पे अपने पास अंगूठी में पहने। इसमें एक आपके लिए जो शादी में रुकावट को दूर करने के लिए एक स्टोन जो है, सबसे पहले मरजान स्टोन जो है, ख़ास तौर पे मरजान डार्क स्टोन प्रॉपर वेट और साइज़ के मुताबिक आप पहने, तो अल्लाह के फजल से शादी रिश्ते में रुकावट आपकी ख़त्म हो जाएगी और चट मंगनी पटपिया और बेहतर जगह पर रिश्ता होगा। और अगर आप ये स्टोन लेना चाहते हैं हमारे से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा स्टार स्टोन पहनना भी आपके शादी रिश्ते की बंदिश को ख़त्म करने के लिए और अच्छी जगह शादी के लिए बेहतरीन स्टोन है। एक आखिर में विर्द बताता चाहूँगा तमाम लड़के लड़कियों को जिनकी शादी किसी वजह से भी ताख़ीर का शिकार है या रुकावट का शिकार है, तो अल्लाह ताला के दो नाम है, या मालिक हो या जामी हो। इन दो अल्लाह के नामों का जिक्र 500 बार करें और अव्वल आखिर 7 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ डेली पढ़ना मामूल बनाएं, तो इंशाल्लाह आपके मामलात में इंशाल्लाह आसानी पैदा होगी। इसके अलावा मीठे का सदका जो है, जितने भी लड़के लड़कियां जिनकी शादी में मुश्किलात हैं, चीनी है, शक्कर है, आप ज़रूरतमंदों को राशन के तौर पे दें। मीठी अशिया जो है वो अपनी तकसीम करें ज़रूरतमंदों में। और हशरातुल अर्ज़ को जो है, कीड़े मकोड़ों को चीनी या डालें और ज़रूरतमंदों में जो है मीठी अशिया को तकसीम करें। फ्रूट्स भी आप तकसीम कर सकते हैं, मिठाइयाँ तकसीम कर सकते हैं, शक्कर या गुड़ तकसीम कर सकते हैं। तो अल्लाह के फजल से आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किल है शादी की बंदिश की ख़त्म हो जाएगी और आपको जो है अपनी शादी और रिश्ते की अच्छी खुशियाँ हासिल होंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।